अब एआई में क्या नए इन्वेंशंस आ रहे हैं, क्योंकि ये मतलब एआई एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही कंट्रोवर्सीज और चर्चे का विषय है बेसिकली। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ लोग को इसको देखने का एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, कुछ लोग पॉजिटिवली देखते हैं। सो ऐसी और क्या टेक्नोलॉजीज आ रही है, कूल टेक्नोलॉजीज जो कि आगे दुनिया को बदलेगी? देखो, मैं तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अभी जो रीसेंट एआई इतना तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है कि जो रीसेंट अभी उसमें प्रोडक्ट्स आए हैं वो तो अब कंपनीज निकालने में भी डर रही हैं बाहर। ओहो। जैसे ओपन एआई जो वर्ल्ड की अभी सबसे पायनियर कंपनी मानी जाती है एआई में, हाँ। उन्होंने 2 प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए हैं जो पब्लिक ही नहीं कर रहे हैं अभी। वन ऑफ देम इज़ वीडियो क्रिएटर। तो उसमें फॉर एग्जांपल आप बोल दीजिए कि बिल गेट्स डांस कर रहा है, इतना रियलिस्टिक विजन बनाएगा कि सोचिए कितनी फेक न्यूज़ स्प्रेड करने की पावर है। बाप रे। सेकंड, एक और इन्होंने ही प्रोडक्ट निकाला है अभी रिसेंटली, दैट इज आपका वॉइस का सिर्फ थोड़ा सैंपल लेके, मतलब मुश्किल से 30 सेकंड 1 मिनट का सैंपल लेके दे कैन क्रिएट हाइपर रियलिस्टिक वॉइस ऑफ योर्स। आपसे जो बुलवाना चाहे बुलवा सकते हैं। उनको डर लग रहा है प्रोडक्ट रिलीज करने में कि ये निकाल दिया तो क्या होगा। तो एआई इस हद तक आगे चला गया है, फोटो से लेकर वीडियो से लेकर सब कुछ आज जनरेट किया जा सकते हैं एआई से। Now it has been just few years. जस्ट फ्यू ईयर्स एक्चुअली, चला तो बहुत टाइम से जा रहा है, हाँ। 50-60 साल से, मतलब लॉट ऑफ पीपल हैड प्रिडिक्टेड बैक देन। क्योंकि जो आज के एआई में डेवलपमेंट है, अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम से एआई की तो बात चल रही थी। Right. जो रीसेंट डेवलपमेंट है दैट हैज़ बीन मेनली पॉसिबल क्योंकि हमने ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको रेप्लिकेट किया है। Right. जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं एसेंशियली दे आर ब्रेन स्ट्रक्चर्स रेप्लिकेटेड एंड नाउ वी हैव थ्रोन अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन पावर। अभी भी हमने ब्रेन के बराबर की कंप्यूटेशन पावर नहीं डाली है, ब्रेन के बराबर का उसमें स्ट्रक्चर्स नहीं डाले हैं, उतने कनेक्शंस नहीं डाले हैं, उसके बाद भी इतने स्टनिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें। तो द होप इज कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे हम और कंप्यूटेशन पावर डालेंगे, हम इनमें इंटरकनेक्टेडनेस बनाएंगे, तो एआई और पावरफुल होता जाएगा। इलॉन मस्क का यहाँ पे एक स्टेटमेंट था, मार्क माय वर्ड्स, एआई इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। तो इस पे आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि 100% ह्यूमैनिटी को इफेक्ट करे? 100% बर्बाद कर सकता है एआई, बट दिस इज ट्रू फॉर एनी टेक्नोलॉजी। आप न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सोचिए, उसका एक यूज केस है एनर्जी प्रोड्यूस करना, वेरी चीप वेरी क्लीन एनर्जी। अदर यूज केसेस डिस्ट्रॉइंग ईच अदर। सेम विद इंटरनेट। उसी इंटरनेट पे आज एक गरीब बच्चा गांव में बैठ के पढ़ रहा है, वही चीज़ एक्सेस पा रहा है जो अंबानी पा रहा होगा। एट द सेम टाइम वहीं पर इंटरनेट पे चाइल्ड पॉर्न भी है। तो हर टेक्नोलॉजी का नेगेटिव और पॉजिटिव यूज़ है। मुझे लगता है सोसाइटी एज गवर्नमेंट वी शुड थिंक केयरफुली अबाउट कि क्या हम चीज़ें डालना चाहेंगे, क्या नहीं डालना चाहेंगे। एआई कैन हैव ट्रेमेंडस यूज केसेस। एजुकेशन में एआई ऑलरेडी हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने न्यूटन स्कूल में ऐसे कई सारे एप्लीकेशन बना दिए हैं जहाँ आप आके मॉक इंटरव्यू में फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जाओ और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप वॉइस में बोलोगे, वो आपको सब्जेक्टिव आंसर देगा। तो इस तरह के हम ऑलरेडी एप्लीकेशन बना रहे हैं। मेडिकल में सोचिए आपके पास एक डॉक्टर एट एनी टाइम हैंड पर रहेगा। मैं तो इनफैक्ट पहले अब डॉक्टर को दिखाने से पहले अपने टेस्ट रिजल्ट, ब्लड टेस्ट रिजल्ट एक बार जीपीटी में डाल देता हूँ। ऑल्दो नो वन शुड डू इट क्योंकि बहुत एक्यूरेट नहीं है, बट एक बनाया जा सकता है। हाँ, इवेंचुअली ऐसे ही चलता रहा तो शायद वो बन सकता है। तो हर फील्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है और वर्ल्ड मतलब वेपन्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। नाउ देयर आर बेसिकली रोबोट्स जो इंसानों जैसे चल सकते हैं, गन्स भी उठा सकते हैं, उन्हीं में गन्स भी लगा सकते हैं आप। तो वैसे भी डेवलप पक्की बात है, कोई ना कोई कर रहा होगा। तो हम एज अ सोसाइटी के ऊपर है, हम किसको किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। एआई में ही जैसे इलॉन मस्क तो एआई टेक्नोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों बोलते रहते हैं कि यार एआई खतरा है ये, और खुद बहुत यूज़ करते हैं। तो अभी उन्होंने जो बायोनिक आईज ये सब जो बनाया, आपने जैसे बोला था बीसीआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बिल्कुल, तो वो टेक्नोलॉजी भी इसी पे बेस्ड है बेसिकली, कि हम ब्रेन की जो लैंग्वेज है उसको समझ रहे हैं और उस हिसाब से हम हार्डवेयर बना रहे हैं। तो जैसे आईज हो गया या कोई भी और अंग जो कि कम्युनिकेशन कर सके ब्रेन के उस लैंग्वेज से और रिप्लेसमेंट बन सके हमारे उस हार्डवेयर का। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है, न्यूरलिंक के थ्रू ये भी पॉसिबल हो पा रहा है कि अभी जो रिसेंट एक्सपेरिमेंट किया तो एक पर्सन चेस खेल रहा था अपने ब्रेन में इम्प्लांटेड चिप की मदद से। सोचिए कितना डिसेबल्ड लोगों को कितना फायदा होने वाला है इस चीज़ से। इलॉन मस्क का तो विजन खैर नेक्स्ट ही लेवल का है। वो तो ये बोल रहे हैं कि मैं आगे चल के एक बहुत सुपर एआई होगा और मैं ह्यूमंस की कॉन्शियसनेस को उससे मर्ज कर दूंगा। यानी ह्यूमंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू अ सुपर पावरफुल एआई। सो दैट इज हिज विजन थ्रू न्यूरलिंक। तो वो इसलिए वो एआई को भी बिल्ड करना चाहते हैं, वो न्यूरलिंक को भी बिल्ड करना चाहते हैं। दैट्स हिज अल्टीमेट विजन। सो ये इसने मुझे रिमाइंड किया कार्डेशेव स्केल के बारे में। कार्डेशेव स्केल के बारे में अगर आपने सुना होगा, निकोला कार्डेशेव करके एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये स्केल बनाया था कि एक सिविलाइजेशन का, एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का प्रोग्रेशन किन लेवल्स में होता है। बिल्कुल। तो लेवल 1 से भी कम हम हैं,
जो कि हमारे अर्थ पे ही जितनी एनर्जी आ रही है सन की वो भी नहीं यूज कर पा रहे। बिल्कुल। लेकिन टाइप 8 सिविलाइजेशन को ऐसे दिखाया गया है, वो सिविलाइजेशन ऐसी होगी जहां पे सारे के सारे बीइंग्स, अरबों की तादाद में बीइंग्स रहेंगे, इंटेलिजेंट बीइंग्स, ऐसे बीइंग्स जो पूरे गैलेक्सीज और पूरे यूनिवर्स में राज कर रहे हैं। तो वो बीइंग्स ट्रांसेंड हो जाएंगे, उनके कॉन्शियसनेस ट्रांसेंड हो जाएगा एक सुपर बीइंग में। तो ये विजन मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप अपने हिंदू टेक्स्ट में भी देखें तो अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट यही है। ऐसा ही माना गया है कि पूरा यूनिवर्स एक अपने आप में कॉन्शियस बीइंग है और हम सब उसके ही इंटीग्रल पार्ट है, अंश है। राइट। सो बेसिकली मतलब एआई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है और लाएगा, 100% लाएगा। और यहाँ पे जैसे अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, जो कि टेक्नोलॉजी के लाइक कह सकते हैं कि कैपिलरीज होते हैं, तो उसमें भी मूर्स लॉ आ जाता है कि एवरी नेक्स्ट ईयर टेक्नोलॉजी डबल हो रही है, राइट? तो आपको क्या लगता है लाइक इन द कमिंग ईयर्स, लाइक 100 साल 150 साल बाद, मतलब एआई एक्चुअल में क्या करने के केपेबल हो जाएगा? मैं तो शायद 100-150 साल छोड़ते हैं, अगर टेक्नोलॉजी जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है शायद वो 10-15 साल में ही हो जाए। हम ऐसा एआई क्रिएट कर पाएंगे जो कि पूरी इंसानों की कलेक्टिव इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और खुद में वापस सीख सकता होगा। सो whenever it wants, whatever it wants, it can learn any new topic, और वो सीखता रहेगा, सोचता रहेगा उसके बारे में। So that is the capable, that's the ultimate vision of those जो बिलीव करते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में। तो अभी जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब बना रहे हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। व्हाट इट मीन्स इज कि इंसानों के बराबर की इंटेलिजेंस, इंसानों को सप्लीमेंट करें। और अगर हम इंटेलिजेंस की स्केल देखें तो बहुत छोटी छोटी इवोल्यूशन की स्केल पे बहुत रैपिड बदलाव आते हैं। अगर आप देखोगे बंदर और हमारे में ब्रेन में बहुत डिफरेंस नहीं है, एक स्टेप ही इवोल्यूशन में पीछे है, लेकिन इंसानों ने जो कर दिया है बंदर उसको कल्पना भी नहीं कर सकते क्या चाहिए। तो जो हमसे आगे आएगा, एएसआई आएगा, वो क्या कर सकता है उसको शायद हम कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकते हैं। राइट। और इसको इनेबल करने के लिए एक और टेक्नोलॉजी साथ में चल रही है, दैट इज फ्यूजन एनर्जी। ओके, अगर हम आज के एआई सिस्टम्स देखेंगे, दे रिक्वायर so much energy to basically train, so much energy to execute. उस लेवल की एनर्जी स्केल करना बहुत ही मुश्किल है with the current nuclear with the current sources that we have. Right. अभी रिसेंटली फ्यूजन एनर्जी, तो दो तरह की न्यूक्लियर एनर्जीज होती हैं, एक फिजन एक फ्यूजन। तो फ्यूजन एनर्जी सन में होता है, जो सन में होता है। बेसिकली एटम्स मर्ज हो रहे हैं। फिजन में हम एटम्स को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी डेवलप करते हैं। फ्यूजन में हम मर्ज करते हैं और करते हैं, उससे बहुत ही हाई क्वालिटी एनर्जी डेवलप हो सकती है। पहली बार हम एक वो थ्रेशोल्ड होता है फ्यूजन एनर्जी में जिसको हम ब्रीच कर पाए, यानी जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है। और ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ एन एआई सिस्टम जो पूरे प्लाज्मा, ये जो फ्यूजन एनर्जी में जाता है उसको कंट्रोल करता है। वो खट खट उसको चेंज करता है कि जिस तरह से वो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके उसमें। तो ये एक दूसरे में फीड होने वाले हैं। फ्यूजन के कारण ज़्यादा एनर्जी डेवलप कर पाएंगे हम, तो एक बेटर एआई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। बेटर एआई होगा तो हम फ्यूजन को बेटर बना पाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो अनदर रिवॉल्यूशन बिकॉज ऑफ विच अ सुपर पावरफुल एआई कैन बी पॉसिबल। और ये फिर बाद में सपोर्ट करेगा हमारे हार्डवेयर्स को, जैसे जो सुपर कंप्यूटर्स है, जो हाइपर कंप्यूटर्स जो है, जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। बिल्कुल, चाहे अगर हमें एलियंस को ढूंढना है, ड्रेक इक्वेशंस लगा के अगर हम हैबिटेबल प्लैनेट्स देख रहे हैं ये सब, या कंप्यूट कर रहे हैं कि कितने प्लैनेट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज है और कहाँ पे कितनी लाइफ हो सकती है, लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है, तो सब सुपर कंप्यूटर्स में हो रहा है। बिल्कुल, तो उसको फ्यूल करेगा ये बेसिक। एब्सोल्युटली। एआई का अगर मैं बोलूँ तो एलियन लाइफ सर्च में एआई बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सो अब बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ आप देख सकते हैं दुनिया भर में एलियंस को ढूंढने की भी होड़ मच चुकी है। नासा, इसरो, सारे जितने भी स्पेस एजेंसीज, ईएसए, जैक्सा, सब लगे हुए हैं एलियंस को ढूंढने के पीछे। बिकॉज लाइफ एक बहुत ही प्रीशियस चीज है और हमें यही देखना है कि इस ब्रह्मांड में लाइफ है कि नहीं, हम जैसी। क्या हम अकेले हैं? यस, क्या हम अकेले? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। डू वी फील लोनली? या सो आपको क्या लगता है कि एआई इस चीज को कैसे असिस्ट कर रहा है, और क्या इसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा कि हम आगे चल के लाइफ को ढूंढ पाए? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। 2-3 साल पहले की बात है, एक एस्ट्रॉइड या एक एलिमेंट अपने सोलर सिस्टम से होते हुए गया बहुत तेज स्पीड में। इससे पहले हमने कोई इतना तेजी से जाते हुए एलिमेंट को ऑब्जर्व नहीं किया है, ऑब्जेक्ट को। एंड हमने क्या देखा वहां पर, जब हमने उसको डिटेक्ट किया तब वो हमारे सोलर सिस्टम में सन का चक्कर लगाते हुए, एक एलिप्टिकल चक्कर लगाते हुए बाहर निकल रहा था। हमने उसको बहुत लेट डिटेक्ट किया। अगर हमारे पास लेट्स से उस टाइम पे एआई होता तो शायद वो डिटेक्शन बहुत जल्दी पॉसिबल था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज के डेट में ज़्यादातर स्टडी जो की जा रही है स्पेस को, उसमें अल्टीमेटली इंसान को
एनालाइज करना पड़ता है बहुत कुछ। अगर AI है जो कि विजन को भी मतलब कॉन्स्टेंटली इमेजेस को एनालाइज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली डेटा को एनालाइज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली स्पेस पे पूरी नज़र रखा हुआ है, हर तरफ हमने बहुत सारी टेलीस्कोप्स बिल्ड कर रखे हैं और वो अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और AI हमको असिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारी एलियन की डिस्कवरी को फास्ट कर सकता है। तो AI तो मुझे लगता है एलियन की सर्च में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।